मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। बैरूत से लेकर बैलबेक तक और गाजा से लेकर तेहरान तक हालात इतने नाजुक हो गए हैं कि किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। इसी बीच रविवार को हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने आशुरा के मौके पर हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए इजराइल को सीधी चेतावनी दी। कासिम ने कहा, जब तक इजराइल लेबनान की जमीन से नहीं हटता, हमारे लड़ाके हथियार नहीं डालेंगे। हम किसी भी हालात में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ये भाषण महज एक राजनीतिक बयान नहीं था। ये भाषण आशुरा पर दिया गया, वो दिन जब 680 ईस्वी में करबला की जंग में पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन ने अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। शिया मुसलमानों के लिए ये दिन संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है और इसी दिन हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अपने करबला वाले इरादे जाहिर कर दिए हैं। कासिम ने कहा, जब तक इजरायली कब्जा, हमले और घुसपैठ जारी है, तब तक कोई भी समझौता नहीं होगा। हमारी बंदूकें तब तक नहीं रुकेंगी जब तक दुश्मन पीछे नहीं हटता। बयान के कुछ घंटों बाद ही इजरायली सेना ने दक्षिण और पूर्वी लेबनान पर फिर एक के बाद एक हवाई हमले किए। बेलबेक, तैयर हरीब और बैरूत के कुछ हिस्सों में धमाकों की गूंज सुनाई दी। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चिंग साइट, हथियार भंडारण और निर्माण केंद्रों को निशाना बनाया। लेकिन सवाल यह है, युद्ध तो नवंबर 2024 में ही रुक गया था, फिर ये नए हमले क्यों? असल में अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, तो उसके अगले ही दिन इजराइल ने लेबनान पर भारी बमबारी शुरू कर दी। हमास के सहयोगी हिजबुल्लाह ने भी इस लड़ाई में कूदकर मोर्चा संभाल लिया और देखते ही देखते सितंबर 2024 तक पूरा लेबनान एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। इस दौरान 4000 से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 14 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो गए। हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप, जिनमें उनका प्रमुख चेहरा हसन नसरुल्लाह भी शामिल था, इस हिंसा में मारा गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए नवंबर 2024 में अमेरिका की मध्यस्थता से एक संघर्ष विराम यानी सीज फायर तो हुआ, लेकिन इजराइल ने 5 रणनीतिक बिंदुओं से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने सीज फायर के बावजूद लेबनान पर लगभग हर दिन हवाई हमले जारी रखे। लेबनान की स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2024 से अब तक 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब इन हालातों के बीच अमेरिका ने लेबनान पर कूटनीतिक दबाव और तेज कर दिया है। अमेरिकी दूत टॉम बरैक सोमवार को बैरूत पहुंचने वाले हैं। अमेरिका की मांग है कि लेबनान 2025 के अंत तक हिजबुल्लाह को पूरी तरह निरस्त करे, लेकिन लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने साफ कर दिया है, हिजबुल्लाह को हथियार डालने पर मजबूर करना कोई आसान या हल्का फैसला नहीं है। ये राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा का मामला है। साथ ही उन्होंने अमेरिका से ये भी कहा है कि अगर आप वास्तव में शांति चाहते हैं तो पहले इजराइल को रोको। और अब सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, ईरान। आशुरा की पूर्व संध्या पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए। इससे पहले वो महीनों से गायब थे। अब कहा जा रहा है कि वो किसी सीक्रेट लोकेशन से ईरान के परमाणु मिशन की निगरानी कर रहे थे। सूत्रों की माने तो ईरान ने IAEA की परमाणु निगरानी टीम को देश से बाहर निकाल दिया है। परमाणु संवर्धन फिर से गुप्त रूप से शुरू हो गया है और रविवार के दिन शायद ईरान ने परमाणु परीक्षण भी किया है। ईरान के साथ अब पूरे शिया ब्लॉक की एकजुटता खुलकर सामने आ गई है। इराक, अजरबैजान, यमन, बहरीन और लेबनान अब ईरान के पीछे खड़े हैं। ईरान अकेला नहीं रहा, अब वो शिया शक्ति केंद्र के रूप में उभर रहा है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या हिजबुल्लाह और इजराइल एक बार फिर टकराएंगे? क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के परमाणु मिशन को रोक पाएंगे? और क्या ईरान सच में आज दुनिया को चौंकाते हुए खुद को परमाणु ताकत घोषित कर देगा? आपको क्या लगता है, आगे क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।